Most repeated MCQs of English. Identify the correct sentence. Option A, he did not went to office yesterday. Option B, he did not go to office yesterday. C, he does not went to office yesterday. D, he had not went to office yesterday. ऑप्शन ए अगर देखें तो डिड नॉट के बाद वेंट आया है, जबकि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन बी है ही डिड नॉट गो टू ऑफिस यस्टरडे, ये करेक्ट है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज डिड नॉट या डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। ऑप्शन सी में था ही डज नॉट वेंट, डू और डज के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है और हैड के साथ जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। ही हैड नॉट वेंट टू ऑफिस यस्टरडे, ये भी इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ही डिड नॉट गो टू ऑफिस यस्टरडे, इनके डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है। चूज द करेक्ट पैसिव वाइज बताना है। एक्टिव वाइज है दे आर बिल्डिंग अ ब्रिज, इसका पैसिव क्या होगा? ऑप्शन ए ब्रिज इज बीइंग बिल्ट, अ ब्रिज हैज बिल्ट, अ ब्रिज वाज बिल्ट, अ ब्रिज इज बिल्ट बाय देम। ऑप्शन ए अ ब्रिज इज बीइंग बिल्ट, क्योंकि जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आता है उसके एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए इज एम आर के साथ बीइंग लगता है और प्लस पास्ट पार्टिसिपल लगता है। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, इसमें वेरी क्या है? एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन। वेरी जो है एडवर्ब है क्योंकि वो वर्ब की कैरेक्टरिस्टिक को बता रहा है। ही डैश हियर सिंस 2015, लिव्स, लिव्ड, हैज बीन लिविंग, इज लिविंग। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है, इसमें सिंस और ड्यूरेशन आया है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ही हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2015। ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, आ एंड द नो आर्टिकल, इसमें से कौन सा आर्टिकल यूज होगा? यहाँ पर कोई नहीं यूज होगा। ऑनेस्ट जो है वो वावल की साउंड देता है, सो एन यूज होगा। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड, सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स टेंस है। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज है, जिसमें एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज हो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। अगर आप जानना चाहते हैं सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इसके लिए एक सेपरेट से वीडियो अपलोड कर दूंगी। ही इज गुड डैश मैथमेटिक्स इन ऑन एट फॉर, ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, जब कोई किसी चीज में अच्छा होता है तो उसके लिए एट यूज करते हैं। ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। ही सेड आई एम टायर्ड, ये डायरेक्ट सेंटेंस है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। प्रेजेंट को जब भी इनडायरेक्ट में करते हैं तो वो पास्ट में चल जाता है, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चला जाता है। आई एम टायर्ड, ऑप्शन ए ही सेड दैट ही इज टायर्ड, ही सेड दैट ही वाज टायर्ड, ही सेज ही वाज टायर्ड, ही टोल्ड दैट ही वाज टायर्ड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक तो ही सेड लग जाएगा, सेट लगता है इन्वर्टेड कोमास को हटाकर। ही सेड दैट, दैट इसके लिए इन्वर्टेड कोमास की जगह दैट लगेगा। ही वाज टायर्ड बिकॉज आई एम टायर्ड प्रेजेंट था, सिंपल प्रेजेंट, और इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में तो सिंपल पास्ट बन जाएगा, ही वाज टायर्ड। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूं तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगी। He was poor dash honest. He was poor but honest. He was poor because honest. He was poor so honest. He was poor although honest. Option A is the correct answer. He was poor but honest. क्योंकि contrast चल रहा है ना। Identify the error. Each of the students were given a book. इसमें error क्या है? Each of were given. इसमें एरर वर है बिकॉज ईच जो है वो सिंगुलर के लिए यूज होता है और सिंगुलर के साथ वाज लगता है, तो यहाँ पे वर जो है वो इनकरेक्ट है, वर की जगह वाज आना चाहिए था। सिनोनिम ऑफ अबंडेंट इज स्केयर्स, प्लेंटी, रेयर, लिटिल। अबंडेंट का मतलब होता है काफी ज्यादा होना। प्लेंटी, बी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ही इज सीनियर डैश मी देन टू फ्रॉम ओवर, ही इज सीनियर टू मी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। The letter dash by him, passive voice है ये। wrote, is writing, was written, has wrote. The letter was written by him. Option C is the correct answer. You dash obey traffic rules. Can, might, must, could. You must obey traffic rules. Honesty is the best policy. इसमें honesty जो है वो कौन सा noun है? Honesty is dash noun. Proper noun, collective noun, abstract noun, material noun. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते,
और जिसको हम देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते। सो ऑनेस्टी जो है उसको हम टच नहीं कर सकते, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर आप चाहते हैं कि मैं टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव वॉइस और जितने भी कॉन्सेप्ट्स इन एमसीक्यूज में यूज हुए हैं उन पर सेपरेट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ बना दूं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। मैं आप लोगों के लिए हर टॉपिक से रिलेटेड सेपरेट वीडियोस एक्सप्लेनेशन के साथ बना दूंगी ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं इस पर भी एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें क्यूरियस इकोनॉमिस्ट हब।